नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटनों और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए पर्यटक विदेश से आते हैं। अगर आप भी ऋषिकेश जाने की सोच रहे हैं तो आज की यात्रा आपके लिए है। क्यों घूमना चाहिए ऋषिकेश? ऋषिकेश के बारे में कहा जाता है कि जो यहाँ घूमने के लिए आते हैं, समझ लो उसने पूरा विश्व देख लिया। कैसे? देखिए। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में मौजूद एक मशहूर पर्यटन स्थल है। ये उत्तर भारत में हिमालय की तलहटी में स्थित है, जिसे गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार और योग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, विश्व की योग राजधानी के रूप में प्रसिद्ध ऋषिकेश ने अपनी प्रसिद्धि तब अर्जित की जब 60 के दशक में लोकप्रिय अंग्रेजी रॉक बैंड बीटल्स इस जगह पर घूमने आए थे। जहाँ गंगा नदी हिमालय से नीचे आती है, वहाँ दर्शनीय रूप से स्थित ऋषिकेश ने पश्चिमी प्रसिद्धि के लिए गुलेल लगाई जब बीटल्स ने महर्षि महेश योगी के आश्रम की यात्रा की। पवित्र मंदिरों, घाटों, शांत आश्रमों और सदाबहार जंगलों से घिरे इस शांत शहर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। ऋषिकेश में प्रकृति की गोद में बसे खूब सारे आश्रम और योग सेंटर मिल जाएंगे। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय का एक उपयोगी प्रवेश द्वार है। उत्तरी 4 धाम यात्रा आदर्श रूप से ऋषिकेश से शुरू होती है। ऋषिकेश बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहाँ भारी संख्या में लोग जाते हैं। ऋषिकेश एडवेंचर लवर के लिए बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप ऋषिकेश में घूमने का मन बना रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ की कुछ खूबसूरत जगहों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। त्रिवेणी घाट पर हर शाम महाआरती होती है। त्रिवेणी घाट हिंदू पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और महाकाव्य रामायण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। घाट को पवित्र माना जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो कहा जाता है कि घाट के पास गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। बीटल्स आश्रम, जिसे 84 कुटी के नाम से भी जाना जाता है, रामझूला से 1 किलोमीटर दूर ऋषिकेश के स्वराश्रम क्षेत्र में एक चट्टान पर स्थित है। ये वही आश्रम है जहां 1968 में बीटल्स बैंड ने कुछ समय रहकर ध्यान किया था और उन्होंने यहाँ कई गीत भी लिखे थे। यदि आप बीटल्स के प्रशंसक हैं तो आपको इस आश्रम में जरूर जाना चाहिए और यहाँ की शांति का आनंद उठाना चाहिए। आश्रम परिसर में एक पूर्व मंदिर, पुस्तकालय, रसोई, महर्षि योगी का घर और मेडिटेशन झोपड़ियां हैं। आश्रम की ज्यादातर इमारतें खराब हो चुकी हैं, लेकिन दीवारों पर रंगीन भित्ति चित्र मौजूद हैं। यह एक छोटी गैलरी और कैफे भी है। वहीं 13 मंजिल मंदिर को त्र्यंबकेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। ये ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। गंगा नदी के तट पर स्थित मंदिर में 13 मंजिलें और एक आकर्षक सुंदर वास्तुकला है। इस मंदिर में कई देवता हैं और आपको एक ही समय में कई देवताओं की पूजा करने का मौका मिल सकता है। वहीं ऋषिकेश में अगर आपने रिवर राफ्टिंग नहीं की तो मतलब आपका ऋषिकेश टूर अधूरा रह गया। शिवपुरी ऋषिकेश की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। शिवपुरी वैसे अपने रिवर राफ्टिंग एक्टिविटी के साथ साथ आसपास के घने जंगलों और पहाड़ी दृश्यों के लिए भी प्रसिद्ध है।
अब जब यहाँ जा ही रहे हैं तो बॉडी सर्फिंग, क्लिफ जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज में भी हाथ साफ कर सकते हैं। शिवपुरी बीच कैंपिंग, पर्वतारोहण, जंगल की सैर और जंगल ट्रैकिंग जैसी गतिविधियों के लिए भी मशहूर है। ऋषिकेश का राम झूला सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। 450 फीट लंबा राम झूला गंगा नदी के ऊपर स्थित है। झूले को साल 1986 में PWD ने बनवाया था। हर घुमक्कड़ की चाहत होती है कि वो ट्रैकिंग करे, चाहे फिर वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए उत्तराखंड परफेक्ट जगह है। यह अनछुए और रोमांचक ट्रैक्स का खजाना है। ज्यादातर मामलों में पहाड़ की चोटी तक जाने के लिए ट्रैक करते हैं, लेकिन ऋषिकेश के ट्रैक अलग हैं। ऋषिकेश में ट्रैक करने का मतलब है घने झाड़ीदार जंगलों से होते हुए एक खूबसूरत वाटरफॉल तक पहुंचना। सोचिए, थकान की बात ऊंचाई से पानी को गिरते हुए देखना कितना जादुई एहसास होता होगा। पहाड़ी घाटियों में स्थित नीलगढ़ झरना ऋषिकेश का एक छिपा खजाना है। एडवेंचर लवर और प्रकृति प्रेमियों के लिए नीलगढ़ झरना बहुत अच्छी जगह है। ये लक्ष्मण झूला से 5 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ 3 प्रपात एक ही साथ पहाड़ से गिरते हैं, जो काफी मनोरम दृश्य पैदा करते हैं। नीलगढ़ जलप्रपात ठंडे पानी की एक सुंदर सकरी धारा है, जो घने हरे जंगल के बीच एक चट्टानी इलाके में बहती है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए जंगल से होते हुए लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और एक चट्टान से नीचे उतरना पड़ता है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर और लक्ष्मण झूला से 4 किलोमीटर दूर गरुड़ी चट्टी वाटरफॉल नीलकंठ रोड पर है। इस ट्रैक पर जाने का रास्ता भगवान गरुड़ के मंदिर के पास से शुरू होता है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। इस ट्रैक पर जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं लगती है। नीलकंठ रोड सचमुच में वाटरफॉल से भरा रास्ता है। गरुड़ चट्टी के अलावा यहाँ एक और वाटरफॉल है, फुलचट्टी वाटरफॉल। गरुड़ चट्टी से लगभग 3 किलोमीटर दूर इस वाटरफॉल को आपको जरूर देखना चाहिए। इस ट्रैक पर जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है। आप इस जगह के चारों ओर घूमते हुए वनस्पतियों और जीवों की कई समृद्ध विविधता देख सकते हैं। इस जगह पर आकर आपको आसपास की घाटी के कुछ मनमोहक दृश्य भी देखने को मिल जाएंगे। ऋषिकेश आओ और राफ्टिंग ना करो, ऐसा बहुत कम ही होता है। हर कोई यहाँ रिवर राफ्टिंग जरूर करता है। ऋषिकेश में राफ्टिंग करना एक ऐसी चीज है जो सालों से यहाँ आने वाले टूरिस्टों को लुभा रही है। वाटर राफ्टिंग में लेवल 4 और लेवल 5 दोनों की तरह राफ्टिंग होती है, जिसकी वजह से ये जगह परफेक्ट है। हालांकि इसके लिए थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। राफ्टिंग करने समय इससे संबंधित सभी सामान साथ में होना चाहिए और अपने साथ एक ट्रेनर को जरूर रखें। सितंबर से अप्रैल तक का समय राफ्टिंग करने के लिए सबसे बढ़िया है। अगर आपको भी रोमांच पसंद है तो ऋषिकेश में राफ्टिंग करने से बढ़िया जगह और कोई नहीं है। इसके अलावा ऋषिकेश की कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के साथ साथ जंपिंग हाइट्स भी लोगों के बीच एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। अगर आपका मन कुछ थ्रिलिंग और मजेदार करने का कर रहा है तो आपको ऋषिकेश के फेमस जंपिंग हाइट्स जाना चाहिए, जो 83 मीटर की ऊंचाई के साथ भारत का सबसे ऊंचा बंजी जंपिंग प्लेटफॉर्म है। बंजी जंपिंग के अलावा इस एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉइंट में फ्लाइंग, फोकस और जॉइंट स्विंग के भी कुछ विकल्प मौजूद है। रोमांच को और अधिक यादगार बनाने के लिए इस एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। कुंजापुरी 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आप उत्तर में हिमालय की चोटी और दक्षिण में ऋषिकेश, हरिद्वार और दून घाटी के मनोरम दृश्य देख सकते हैं। कुंजापुरी मंदिर ट्रैक ऋषिकेश में ट्रैकिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नरेंद्र नगर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री की ओर यात्रा करते हुए सड़क हिंडोला खल में विभाजित हो जाती है, जो मंदिर की ओर जाती है। यहाँ से मंदिर की दूरी 5 किलोमीटर रह जाती है। एक मुख्य धार्मिक स्थल होने के कारण पूरे वर्ष, विशेष रूप से नवरात्रों, अप्रैल और अक्टूबर में हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। श्री राजगोपालाचारी के नाम पर इस पार्क का नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया है। ये उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व है, जहाँ आप वाइल्ड लाइफ सफारी का आनंद ले सकते हैं। 84 कुटिया आश्रम के परिसर में एक पुराना मंदिर, लाइब्रेरी, फूड कोर्ट, महर्षि योगी का घर मौजूद है। यहाँ कई झोपड़ियाँ मौजूद है जहाँ आप ध्यान कर सकते हैं। ऋषिकेश हिल स्टेशन अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ और गंगा नदी के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आप कई मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं।
यहाँ मंदिरों की नगरी है। ऋषिकेश में आप नीलकंठ महादेव मंदिर, भरत मंदिर, अयप्पा मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। सोचिए, तारों से भरे खुले आसमान के नीचे लेटे हो तो वो एहसास आपके लिए कितना शानदार होगा। ऋषिकेश में कैंपिंग करने पर भी कुछ ऐसा ही जादुई एहसास होता है। यहाँ पर कैंपिंग करने का अनुभव बाकी जगहों से थोड़ा अलग है। सुरमई पहाड़ों से घिरा एक मैदान, पास में कलकल बहती नदी और आपका टेंट। क्या गजब का माहौल होता होगा। सूरज ढलने के बाद इस जगह की खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। काले आसमान में टिमटिमाते सितारे और अगर किस्मत का साथ रहा तो टूटते तारे भी दिखाई दिए जाते हैं। यहाँ दुनिया भर की संस्कृति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। खाना और पहनावा छोड़िए, यहाँ पर लोगों की बोली में भी वैरायटी है। इसलिए अगर यहाँ के साधु संत भी आपको फ्रेंच और स्पेनिश बोलते हुए मिल जाए तो चौंकिएगा नहीं। अब सवाल ये है कि यहाँ कैसे पहुँचे। तो आप चाहे हवाई मार्ग से यहाँ पहुँच सकते हैं, चाहे ट्रेन से, या फिर सड़क मार्ग से आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। घूमने का सही समय फरवरी, मार्च, अगस्त और अक्टूबर है। सावन में हजारों लोग ऋषिकेश आते हैं। प्रमुख सड़कें अवरुद्ध रहती इस दौरान और होटलों में भी भीड़ रहती है। तो इस दौरान ऋषिकेश की यात्रा से बचना ही बेहतर होगा। तो फिर बिना देर किए जब ऋषिकेश घूमने का मन हो तो बिना झिझक निकल पड़िए। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। आप देख रहे हैं यात्रा। वक्त हो चले एक छोटे से ब्रेक का। आस्था का चमत्कार या विज्ञान की पहेली, अंधविश्वास का जाल या विज्ञान की घटनाओं का राज, क्या वाकई होता है चमत्कार या कोरा अंधविश्वास? अंधविश्वास या विज्ञान, हर शनिवार और रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। हर खबर के सच और झूठ से कराएंगे आपको रूबरू। खबर के तह तक हर नजरिए से विश्लेषण। कौन सी खबर पर है आपकी नजर? देश और दुनिया के हर हालात पर होगी बात। देखिए विश्लेषण हर शनिवार और रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। हर पल दहलाने वाली वारदातें, खौफ के साए में जीने को मजबूर लोग। कौन है दहशत का कारोबार करने वाले लोग? हम बताएंगे खौफ की हर दास्तां। देखिए हमारे साथ हर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे द क्राइम फाइल्स सिर्फ एशियन न्यूज पर। दिन भर की बड़ी हलचल, गांव से लेकर शहर तक, हर वो बात जिस पर हो गया बवाल। किसने किस पर उठाए सवाल? जन सरोकार या राजनीति, कूटनीति या फिर षड्यंत्र, हर मुद्दे के सतह से तह तक, प्रदेश, देश और दुनिया की बात। हम करेंगे पूरी तहकीकात। देखिए बिग स्टोरी मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे रखें खुद का ख्याल? सेहत से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। गंभीर बीमारियों से कैसे करें बचाव? जानेंगे एक्सपर्ट्स की राय। देखिए हेल्थ इज वेल्थ दोपहर 2:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। आस्था का चमत्कार या विज्ञान की पहेली, अंधविश्वास का जाल या विज्ञान की घटनाओं का राज, क्या वाकई होता है चमत्कार या कोरा अंधविश्वास? अंधविश्वास
या विज्ञान, हर शनिवार और रविवार रात 10:30 बजे सिर्फ एशियन न्यूज पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रायपुर होम्स। हरियाली और ठंडी हवा के बीच सुकून भरे पल कौन नहीं बिताना चाहता। ऐसी व्यस्त जीवन शैली के बीच हर किसी को चाहिए कि वो 1 या 2 दिन के लिए प्रकृति के बीच बैठकर कुछ दिन आराम करे। आज हम आपके लिए एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां आपको कश्मीर में घूमने जैसा फील आ ही जाएगा। गंगोत्री से 25 किलोमीटर दूर हरसिल घाटी बेहद ही खूबसूरत जगह है। ऋषिकेश से गंगोत्री का रास्ता 270 किलोमीटर है। तो चलिए फिर आपको इस जगह के बारे में बताते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंसान कुछ समय अपने लिए निकालना चाहता है, कुछ समय ऐसा जहां प्रकृति हो, शांति हो और सुकून के पल हो। आपने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में कुछ समय बिताने के लिए एक ट्रिप तो की ही होगी। वैसे तो लोग ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल और मसूरी का नाम तो अक्सर सुनते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा समय सुकून और चैन से बिताना चाहते हैं तो उत्तराखंड की उन जगहों को एक्सप्लोर करें जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। वैसे पहाड़ अपने हिडन प्लेस के लिए जाने जाते हैं। इसी में से एक जगह है उत्तराखंड की खूबसूरत हर्षिल वैली। हर्षिल वैली उत्तराखंड राज्य का एक अछूता और छिपा हुआ रत्न है जो हिमालय की गोद में शांति और सुकून की तलाश करने वाले लोगों के लिए भरपूर गुंजाइश प्रदान करता है। ये समुद्र तल से 2620 मीटर की ऊंचाई पर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये विचित्र गांव हाल के वर्षों में यात्रा के शौकीनों और प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हो गया है। हरसिल के आसपास कई साहसिक ट्रैकिंग रूट हैं जिन पर आप जा सकते हैं। हरसिल में छुट्टियां बिताना एक तरोताजा करने वाला अनुभव है जहां आप ध्यान और योग कर सकते हैं। उत्तराखंड के इस हिडन प्लेस के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। उत्तराखंड के इस हिडन प्लेस के बारे में शायद कोई जानता हो या फिर यहाँ कोई घूमने के लिए पहुंचा भी हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन यानी हरसिल के बारे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित हर्षिल वैली की खूबसूरती आपको दीवाना बना देगी। देहरादून से लगभग 200 किलोमीटर स्थित इस हिल स्टेशन में कई सारी खूबसूरत जगह हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर्षिल भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये हिमालय में भागीरथी नदी के किनारे बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पर गंगोत्री के हिंदू तीर्थ स्थल के मार्ग में आता है। हर्षिल उत्तरकाशी से 78 किलोमीटर और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से 30 किलोमीटर दूर है। कहते हैं इस जगह पर भगवान विष्णु ने हरि रूप ले लिया था और भागीरथी और जलधारी के तेज प्रभाव को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने इस जगह पर पत्थर का रूप ले लिया था जिससे इनके प्रचंड प्रभाव को कम किया जा सके। शुरुआत में इस जगह का नाम हरिशिला था, लेकिन बाद में एक अंग्रेजी अफसर ने इस जगह का नाम हरसिल रख दिया। हरसिल एक घाटी थी जिस वजह से इसे बाद में हरसिल घाटी कहा जाने लगा। अगर आप हरसिल वैली घूमने गए हैं तो आप इसकी खूबसूरती को जरूर एक्सप्लोर करेंगे। हम ही आपको उन जगहों के बारे में बताएंगे जहां आप घूम सकते हैं। गरतांगली ये एक लकड़ी का पुल है। पहाड़ों की चट्टानों के बीच बना ये वुडन पुल 150 साल पुराना है। दरअसल इस पुल का इस्तेमाल भारत और तिब्बत के बीच व्यापार के लिए किया जाता था। 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनी गरतांगली की सीढ़ियां इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। इस ऐतिहासिक पुल को बनाने का तरीका पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। अगर आपको सनराइज देखना पसंद है तो आप लामा टॉप इस जगह को मिस ना करें। हरसिल वैली घूमने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। इस सनराइज पॉइंट से पूरी हरसिल वैली नजर आती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी। रात में आप ये चढ़ाई पूरी कर सकते हैं या फिर सुबह जल्दी उठकर ये ट्रैक कर सकते हैं।
लामा टॉप ट्रैक हर्सिल से शुरू होता है। ये ट्रैक मात्र 2 किलोमीटर का है, लेकिन पहाड़ की चढ़ाई और संकरे रास्ते इसे कठिन बनाते हैं। ऊपर पहुंचकर आप सुबह की पहली किरण के साथ पूरे हर्सिल वैली को देख सकते हैं। अगर आप होटल की चकाचौंध से निकलकर गांव को एक्सप्लोर कर पाए तो हर्सिल के 2 लोकल गांव हैं जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। धराली और मुखवास हर्सिल के 2 विलेज हैं जहां पर आप पहाड़ी जिंदगी का आनंद ले सकते हैं। यहाँ आपको होम स्टे मिल जाएंगे। आप यहाँ लोकल पहाड़ी फूड का आनंद भी उठा सकते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री धाम का ये मंदिर माँ गंगा को समर्पित है। ये हर्सिल से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। नदी के किनारे बना ये मंदिर जितना पवित्र है उतना ही खूबसूरत भी है। श्रद्धालुओं के लिए ये एक पवित्र स्थल है। हर्सिल घाटी से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धराली अपने सेब के बागों के लिए जाना जाता है। चीड़ के पेड़ों से घिरी ये जगह गंगा नदी के तट पर स्थित है। धराली में शिव मंदिर वहां का प्रमुख आकर्षण है। मुखवास गांव देवी गंगा के घर के रूप में जाना जाने वाला ये गांव हर्सिल घाटी से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र में सर्दियों के दौरान भारी वर्षा होती है। इस दौरान भारी वर्षा के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। उस दौरान भक्त गंगोत्री के द्वार के रूप में गांव की पूजा करते हैं। केदार ताल के बारे में समुद्र तल से 4750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदार ताल थले सागर, जोगिन 1, जोगिन 2, भृगुपंत और अन्य प्रमुख हिमालयी चोटियों से घिरा हुआ है। ये राज्य की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। ये जगह हर्सिल घाटी के आसपास कुछ बेहतरीन ट्रेक प्रदान करती है। डोडी ताल ट्रेक उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में सबसे मनोरम ट्रेक में से एक है। हर्सिल घाटी के पास का ये क्षेत्र ऊंचे भू दृश्यों से समृद्ध है जो वर्ष के ठंडे महीनों के दौरान बर्फ से ढके रहते हैं। ट्रैक भागीरथी घाटी से शुरू होता है जो 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक रहस्यमय जंगल से होकर गुजरता है जो 4150 मीटर की ऊंचाई तक दरवा टॉप तक जाता है। अब सवाल ये है कि कैसे पहुंचे हर्सिल। हवाई मार्ग की बात करें तो आपको निकटतम जौली ग्रांट हवाई अड्डा पहुंचना होगा। यहां से आप लोकल टैक्सी लेकर जा सकते हैं। ट्रेन से आप ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जाकर लोकल बस या टैक्सी से भी हर्सिल जा सकते हैं। अगर आप बस से जाने का मन बना रहे हैं तो पहले आपको देहरादून या ऋषिकेश पहुंचना होगा। यहाँ से आपको उत्तरकाशी के लिए बस और टैक्सी आराम से मिल जाएगी। इसके बाद हर्सिल वैली के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री के लिए डायरेक्ट बसें भी चलती है, तो आप गंगोत्री जाकर वहां से हर्सिल वैली जा सकते हैं। अगर आप अपने दोस्तों या फिर परिवार वालों के साथ जा रहे हैं और आप 4 या 5 लोगों के ग्रुप में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप ऋषिकेश या फिर देहरादून से कैब भी कर सकते हैं। ये आपको बजट में पड़ेगा। इसके अलावा हर्सिल जाने का सही समय वैसे तो उत्तरकाशी के इस खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर आप किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में यहाँ जाना रिस्की हो सकता है। बरसात के मौसम में पहाड़ों पर यात्रा करना थोड़ा खतरनाक है, इसलिए बरसात के मौसम में आप यहाँ ना जाएं तो बेहतर है। अगर आपको हर्सिल में बर्फ देखनी हो तो यहाँ पर ठंडियों में जाने का प्लान आप बना सकते हैं। अक्टूबर के आखिरी में यहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक के महीने में आप हर्सिल वैली जाने का मन बनाते हैं तो प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ आप बर्फबारी और बर्फ का भी आनंद ले सकते हैं। हर्सिल को उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। बर्फबारी के बाद इसकी खूबसूरती आपको स्विट्जरलैंड की याद दिला देगी। तो फिर इस खूबसूरत नज़ारे को अपनी आंखों में कैद करना चाहते हैं तो आप भी निकल पड़िए अपनी यात्रा में। देर किस बात की। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे आपको। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।